नमस्कार दोस्तों। आज के इस एपिसोड में हम हिंदी सुविचार व्यंग्यात्मक वाक्य भाग 1 का आनंद लेंगे। रोटी में घी और बोलने में जी लग जाए तो स्वाद और सम्मान दोनों में वृद्धि हो जाए। जानवर पिट जाने के बाद भी वफादार बने रहते हैं, जबकि इंसान प्यार मिलने के बाद भी गद्दार और विश्वासघाती बन जाते हैं। अगर नींबू पानी खट्टा हो जाए तो उसमें और चीनी मिलाने से वो मीठा हो जाएगा, लेकिन एक बार मन खट्टा हो जाने पर आप कितनी भी चीनी मिला लो वह मीठा नहीं होगा। फिल्म में शादी होने पर फिल्म खत्म हो जाती है, जबकि असल जिंदगी में फिल्म शादी होने के बाद ही शुरू होती है। अधूरा ही रहा मेरा हर सफर, कभी रास्ते गलत चुने तो कभी लोग। दुनिया में जितने भी वृद्धाश्रम है वहाँ माता पिता नहीं है, जो है वो सास ससुर है। अगर माता पिता होते तो वो शादी से पहले ही छोड़ गए होते। घर का नाम मातृछाया और पितृछाया रखा गया है, लेकिन माता पिता की छाया उस पर पड़ने की अनुमति नहीं, तो उस घर का नाम पत्नी छाया रखना ही उचित होगा। क्यों हो दोस्तों? जीवित माता पिता को चुप कराया जाता है और उनकी मृत्यु के बाद उनकी तस्वीरों पर धूप किया जाता है। वाह रे इंसान वाह। जब से मनुष्य तराजू की जगह डिजिटल तराजू का उपयोग करना शुरू किया है, तब से वह झुकना भूल गया है ना नए युग का कमाल। हमें जीवन में थोड़ा सहनशील होना सीखना चाहिए, क्योंकि हमें भी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे को सहन करना पड़ता है। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर से करें। किसी को परेशान किए बिना चुपचाप एक कोने में बैठना भी एक प्रकार का योग है और उसे कहते हैं सखणासन। जिस कमीज का कॉलर ऊपर उठा हुआ होता है वह कील से गिर जाती है। समझदार के लिए इशारा काफी है। जो साथ है वो समझते नहीं और जो समझते हैं वो साथ नहीं है। जीवन के इन सभी वर्षों में मुझे यह पता चला है कि एक स्नेह करने वाली माँ और एक डांटने वाले पिता के बिना पूरा जीवन अधूरा है। यह बात अच्छे से याद रखें कि कर्म अपना पता कभी नहीं भूलता, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, उसका फल अवश्य मिलता है। उत्तराधिकारी केवल संपत्ति के होते हैं, अपने कर्मों के ऋणी तो आप स्वयं ही हो। माता पिता के द्वारा किए गए संघर्ष को देखना किसी अन्य सेमिनार करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। यदि जीवन में संतोष है तो 4 रोटियों और 2 कपड़ों में भी आनंद है, और यदि लालच है तो 4 कारों और 2 बंगलों में भी तनाव ही है। अगर आप गरीब हैं तो कोई आप पे लक्ष्य नहीं देगा। अगर आप मेहनत करेंगे तो सब हंसेंगे, और अगर आप सफल होंगे तो सब आपसे जलेंगे। लेन देन में नीति, जीवन शैली में स्थिति, खर्च करने में परिस्थिति और बीते समय के खट्टे मीठे अनुभवों को कभी मत भूलना। किसी ने प्रश्न पूछा कि मंदिर जाने पर व्यक्ति क्या करता है, तो इसका अत्यंत सुंदर उत्तर मिला, यह है कि वह आस्था को छोड़ता है और आशा के साथ लौटता है। दोस्तों, बिल्डिंग प्लानिंग आइडिया बाय हरेंद्र चुड़ासमा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल पर आपको उपयोगी जानकारी मिलती रहेगी।